क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, टू ट्रेन ऑफ इक्वल लेंथ आर रनिंग ऑन पैरेलल लाइंस इन द सेम डायरेक्शन एट अ स्पीड ऑफ 76 किलोमीटर पर आवर एंड 67 किलोमीटर पर आवर. द फास्टर ट्रेन पासेज द स्लोअर ट्रेन इन 56 सेकेंड. द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन. देखो इसमें एक कॉन्सेप्ट होगा रिलेटिव स्पीड का. तो रिलेटिव स्पीड मैं आपको पहले याद करा देता हूँ. कैसे याद करा देता हूँ, देखो आप कहीं भी चल के जा रहे हो रास्ते पे, ठीक है, आपके सामने एक और बाइक चल रही, दोनों चल रहा है, आप ये चल रहे हो, ये एक और पास में बाइक चल रही, तो आपको ये बाइक बहुत स्लो महसूस होगी और इस बंदे को ये बाइक बहुत स्लो महसूस होगी. ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हो. अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हो तो क्या होता है, एक दूसरे की स्पीड स्लो महसूस होती है. ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट ये है कि अगर डायरेक्शन सेम है, अगर डायरेक्शन सेम है और रिलेटिव स्पीड निकालनी है हमें, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा क्योंकि स्लो महसूस होती है. ठीक है, और अगर डायरेक्शन अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन में कोई आपके सामने से ऐसे निकल गया, आप ऐसे जा रहे हो, कोई आएगा और एकदम जू करके निकल जाएगा, आप चल रहे हो धीरे धीरे, ऐसे निकल जाएगा जू करके. इसका मतलब क्या है, आपको उसकी स्पीड बहुत ज्यादा लगेगी. बहुत ज्यादा लगेगी का मतलब क्या, आप दोनों की स्पीड ऐड होके दिखेगी. ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड होती है और सेम डायरेक्शन में डिफरेंस आता है. इसमें कोई दिक्कत नहीं. अब हमसे बोल रहा है कि दो ट्रेन है जिनकी लेंथ इक्वल है, बराबर लेंथ है, बराबर लेंथ वाली ट्रेन है, सेम डायरेक्शन में चल रही है, सेम डायरेक्शन में चल रही है, मतलब दोनों का डिफरेंस लेना है, दोनों का डिफरेंस लेना है. फास्टर ट्रेन पासेस स्लोअर ट्रेन. फास्टर ट्रेन ने स्लोअर ट्रेन को पास कर दिया. पास कर दिया तो देखो यहां से स्टार्ट किया होगा, यहां से स्टार्ट और इस एंड तक. मतलब अगर ये ट्रेन मान लो, ठीक है, ये पास करना स्टार्ट यहाँ से किया और पास करने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ तक पहुंच जाएगी. ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने, टोटल डिस्टेंस ये ट्रेवल किया. किसी भी एक पॉइंट को पकड़ लो आप, इस पॉइंट को पकड़ लो अगर, तो ये पॉइंट यहाँ पहुंच गया, ये पॉइंट यहाँ पहुंच गया, या इस एंड पॉइंट को पकड़ लो, इस एंड पॉइंट को पकड़ोगे तो यहाँ पहुंच गया. यही डिस्टेंस आ रही है. ठीक है, ये डिस्टेंस किसके बराबर है, इसकी लेंथ अगर एल माने, इसकी लेंथ भी एल हो जाएगी, 2l के बराबर आ गया. इसमें कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं है. अब क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, कहानी बहुत सुन ली. ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसी का यूज करना है. क्या पूछा है आपसे, डिस्टेंस पूछा है तो स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा. स्पीड क्या आ जाएगी, दोनों की रिलेटिव स्पीड, जो अभी मैंने बताई, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस ले लो, 9 और नहीं 6 और क्या, दोनों का डिफरेंस लेना है ना, तो 76 में से 67 घटा लो, कितना बचेगा, 3 6 9, 9 ही तो आ रहा है. ठीक है, उसके बाद ये किलोमीटर पर आवर में, ये किस में, सेकंड में, और डिस्टेंस पूछा है मीटर में, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं. क्या आएगा, 5/18. ये कैसे आता है भैया, इसके पीछे की कहानी जान लो. देखो किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर, और आर का मतलब होता है 60 × 60 सेकेंड. ठीक है, इसको काटना जरा, आप बोलो सर देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और ये कट जाएगा, 2 3 6 2 5 10, तो क्या बचेगा, 5/18. ठीक है, किलोमीटर में 1000 आता है, मतलब ऊपर 5 आएगा. अगर किलोमीटर को आपको यहाँ लिखा मिले किलोमीटर, जैसे किलोमीटर है, किलोमीटर में 5 आता है, तो यहाँ 5 वाले से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 5/18 और 18/5 में कन्फ्यूजन होता है, तो वो कन्फ्यूजन भी मैंने खत्म कर दिया. इसमें कोई दिक्कत नहीं है. अब टाइम कितना दे रखा है, 56 सेकंड दे रखा है. अब तो क्वेश्चन सॉल्व भी कर लोगे आप लोग. काट लेते हैं, देखो 9 दूनी 18, 2 से ये कट जाएगा 28 बार में, और 28 पंजे क्या हो जाएगा, 140. ठीक है, 140, लेकिन दोनों का डिस्टेंस है ना, अभी बताया था 2l, तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी, l की वैल्यू हो जाएगी 70. ठीक है,